नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय कावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ABCD एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। भुजा BC को यानी साइड BC को आधार माने बेस एज्यूम करके BC पर त्रिभुज ट्रायंगल QBC बनाइए, मैप कीजिए और AC पर उसे आधार मान मतलब AC को ही बेस एज्यूम करके ट्रायंगल PAC बनाइए, जिससे सच दैट ट्रायंगल QBC समरूप सिमिलर ट्रायंगल PAC हो। ये दोनों त्रिभुज समरूप यानी सिमिलर हो। ये संकेत यानी नोटेशन सिमिलर का है, सिमिलरिटी का है, समरूपता का है, समरूप का है। तो अब ध्यान, ट्रायंगल QBC का क्षेत्रफल D5 ट्रायंगल PAC का क्षेत्रफल बराबर क्या है? मतलब ये दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो क्या होगा? 2/3, 1/3, 1/2 एंड 2/1। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो यहाँ पर ही हमें एक ABCD वर्ग बना। देखो ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब इसका नाम देखो A, आगे B, C एंड D दिया है। ABCD वर्ग ABCD स्क्वायर ABCD। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग में क्या, देखो वर्ग में यानी स्क्वायर में चारों कोण 90 के होते हैं, 90 के होते हैं। दूसरी बात, चारों साइड्स बराबर होती है, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है। देखो हम इसे 1 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ पर आगे तीसरी बात, आमने सामने वाली भुजा समानांतर यानी कि पैरेलल होती है। और दूसरी तो बेसिक चीज है, आपको पता होगी। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम देखो एक विकर्ण, देखो यहाँ पर हम ये ANC को ज्वाइंट करते हैं, CNA को मिला, देखो ये क्या होगा, विकर्ण होगा, डायगोनल होगा। स्क्वायर का एक विकर्ण यानी डायगोनल होगा। अब इसका लेंथ कितना, देखो वर्ग में डायगोनल का लेंथ यानी विकर्ण का लंबाई √2a होता है, जहां पर ये a मतलब भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड यानी ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2। आगे a, तो a बराबर हमने साइड का माप 1 माना, देखो 1 माना है, 1 एज्यूम किया, तो यहाँ पर ये √2 गुणा 1 आएगा, इक्वल टू √2 ही होगा। मतलब ये डायगोनल का लेंथ यानी कि लंबाई ये √2 होगा, वर्गमूल 2 होगा। अब आगे इसमें बोला है, देखो यहाँ पर ये BC को, देखो यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम, इसको हमने हटा दिया, मिटा दिया। देखो यहाँ पर देखो ये BC को देखो BC को यानी कि CD को बेस मानकर यानी आधार एज्यूम कर, देखो यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना। कौन सा? ट्रायंगल QBC। मतलब एक लाइन हमने ऐसा खींचा, दूसरा लाइन हमने ऐसा खींचा, देखो ये ट्रायंगल QBC बन जाएगा। देखो ये हमारा त्रिभुज QBC हो गया, देखो QBC जिसमें ये BC क्या है, BC यहाँ पर बेस है, पाया है, आधार है। और सेम टू सेम हमें
दूसरा त्रिभुज बनाना है, सेकंड ट्रायंगल बना। देखो यहाँ पर दूसरा दूसरा देखो यहाँ पर अब हमें देखो ये एसी को बेस बनाना है, एसी को आधार यानी पाया बनाना है। और देखो यहाँ पर हमें ट्रायंगल ट्रायंगल पीएसी बनाना है। मतलब देखो यहाँ पर ए को इधर खींचना पड़ेगा यानी सी को इधर खींचना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर ना पी आएगा तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल पीएसी। पीएसी त्रिभुज पीएसी जिसमें एसी क्या है, एसी आधार है यानी कि बेस है। अब आगे बोला है कि देखो यहाँ पर हमने जानबूझ के ये दोनों त्रिभुज ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसे ड्रॉ किया जिससे सो दैट सब्जेक्ट ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज क्यूबीसी एंड एसीपी यानी पीएसी एंड क्यूबीसी ये दोनों त्रिभुज देखो समरूप है यानी कि सिमिलर है। मतलब ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे है पर इसका साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें भी ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो आउट करना है। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर देखो हम ये ट्रायंगल क्यूबिस देखो क्यूबीसी डिवाइड ट्रायंगल पीएसी का क्षेत्रफल, ये दोनों के क्षेत्रफल का हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकाल। देखो यहाँ पर जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, एरिया का रेशियो होता है, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के यानी कि संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये BC का वर्ग डिवाइड ये AC के वर्ग बराबर होगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल समरूप है यानी कि सिमिलर है, इसलिए सच दैट देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल क्यूबीसी का क्षेत्रफल और ये ट्रायंगल पीएससी के क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि अनुपात देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के मतलब देखो यहाँ पर देखो ये दोनों त्रिभुज में देखो ये भुजा और ये भुजा संगत भुजा के। देखो बाकी का तो हमें पता नहीं है, पर यहाँ पर हमें इतना पता है कि ये दोनों भुजाएं संगत है, कॉरस्पॉन्ड है। ये दोनों भुजा कॉरस्पॉन्ड है, संगत है। कौन सी, AC एंड BC। देखो ये दोनों ही बेस है, पाया है, आधार है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ऐसा हमें मिलेगा। अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू ही रख देनी है। तो यहाँ पर BC, ये BC एक का वर्ग एक ही होता है और बट्टे में AC, तो AC वर्गमूल 2 है और वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है, देखो यहाँ पर वर्गमूल कैंसल हो जाता है, इसलिए हमारे पास केवल 2 बचेगा, यानी बट्टे में यहाँ पर 2 मिलेगा। यानी कि दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि अनुपात यानी कि ट्रायंगल क्यूबीसी एंड ट्रायंगल पीएसी के क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि अनुपात 1 और 2 का होगा, 1 and 2 का होगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो 1/2 यहाँ पर दिया है, 1/2 यहाँ पर दिया है, 1/2 यहाँ पर दिया, इसलिए विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। रेखा यानी कि लाइन PQ त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः रिस्पेक्टिवली P और Q पर इस प्रकार काटती है यानी कट करती है कि सो दैट
एपी और पीबी का रेशियो 3 और 2 का है, तो ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात यानी रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी 9:4, 25:4, 9:25 एंड 4:9। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल एबीसी खींचना पड़ेगा, एक त्रिभुज एबीसी खींचना पड़ेगा। ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एबी साइड्स के ऊपर, एबी साइड के ऊपर, एबी साइड के ऊपर पी बिंदु है, पी बिंदु है। आगे ये एसी साइड पर क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु है। अब ये दोनों को यहाँ पर ज्वाइंट करना है, दोनों बिंदुओं को जोड़ना है। अब ऐसा करने पर देखो यहाँ पर ये AP एंड PB, AP एंड PB का रेशियो 3:2 का होता है, मतलब ये AP 3 है एंड ये PB 2 है, AP 3 है, PB 2 है, ऐसा दिया है। अब हम देखो ट्रायंगल एपीक्यू यानी छोटा त्रिभुज, आगे देखो ट्रायंगल एबीसी मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल, ये एबीसी बड़ा वाला, तो ये दोनों का हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो आप फिर से करें, देखो यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल एपीक्यू, एपी मतलब छोटा ट्रायंगल और ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब मूल एबीसी, एबीसी ये बड़ा वाला, तो दोनों त्रिभुज के हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। कैसे निकले? देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर हमें अधिक कुछ भी जानकारी नहीं दी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा नहीं दिया है। पर देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कब होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व कब हो? तो जब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तब सिमिलर होगा, तब देखो ये ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा यानी सिमिलर होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। फिर से यदि ये ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी दोनों समरूप होगा, सिमिलर होगा, तभी ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पर हमें मानकर चलना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमने ये मान लिया कि दोनों समरूप है, सिमिलर है। तो अब हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया वही काम हो पाएगा। मतलब यहाँ पर अब देखो ये ट्रायंगल एपीक्यू का क्षेत्रफल और ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल का रेशियो अनुपात देखो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब बराबर इक्वल यहाँ पर ही एपी का वर्ग डिवाइड एबी का वर्ग आएगा। देखो फिर से यहाँ पर ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल का रेशियो अनुपात देखो ये एपी का वर्ग डिवाइड ये एबी के वर्ग के बराबर होगा। मतलब रेशियो यानी अनुपात कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के वर्ग के। देखो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा, देखो यहाँ पर देखो छोटे ट्रायंगल, देखो यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा है, देखो एक बड़ा ट्रायंगल है और ये एक छोटा ट्रायंगल है। देखो ये हमारा छोटा ट्रायंगल हो गया और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये एपी के संगत ये एबी है, इसमें पूरा देखो ये एपी के संगत पूरे में ये एबी है, ये दोनों संगत भुजाएं हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पर क्षेत्रफल का रेशियो संगत भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के अनुपात बराबर होता है, यानी बराबर इक्वल ऐसा होगा, यानी एपी का वर्ग बट्टा ये एबी का वर्ग होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये पूरा लेंथ लेना, नीचे में ये टुकड़ा नहीं लेना है, तो आगे बराबर
यहाँ पर देखो ये एपी एपी 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है और बट्टा में एबी मतलब पूरा, तो 3 2 5, 5 का वर्ग 25 तो आएगा। मतलब ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबी से ये क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो अनुपात 9 और 25 का होगा, 9 एंड 25 का होगा, 9 एंड 25 का होगा। मतलब 9:25 हमारा सही आंसर है, मतलब विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, एबी और एसी एक वृत्त की दो जीवाएं है, कॉर्ड्स है। बी और सी पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट्स पी पर मिलती है, पी पर मीट करती है। यदि अगर एक एंगल बीएसी 54 है, 54 अंश है, तो एंगल बीपीसी क्या होगा? 54, 108, 72 एंड 36। सबसे को यहाँ पर हमें भी एक वृत्त खींचना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मान लिया इसका केंद्र यानी सेंटर बीचों बीच में ओ है, कैपिटल ओ है। तो देखो यहाँ पर केंद्र का नेम नहीं दिया, इसलिए हमने अपने मन से ले लिया, रैंडमली ओ ले लिया। अब आगे इसमें बोला है कि हमें दो जीवा खींचनी है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड इसी। देखो हमने दो जीवा ऐसा खींचा, ऐसा ड्रॉ किया। दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी, दिस इज ए बी जीवा एंड दिस इज ए सी जीवा, दिस इज ए बी कॉर्ड एंड दिस इज ए सी कॉर्ड। तो जीवा किसको बोल, देखो यदि हम सर्कल के ऊपर के दो बिंदुओं को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते जो लाइन बनता है उसको जीवा बोलते हैं, कॉर्ड। इसलिए एक जीवा हो गया, दूसरा जीवा हो गया, और इसका कॉमन पॉइंट ए है। और दूसरा आगे बोला है कि हमें देखो यहाँ पर बी और सी पर स्पर्श रेखा है खींचने। देखो ये बी एंड सी पर स्पर्श रेखा है खींचने। देखो यहाँ पर देखो चलेगा तो भी चल जाएगा। देखो यहाँ पर बी और सी पर हमें स्पर्श रेखा है खींचने। देखो ये बी, देखो हमें क्या करना है अब आगे, तो अब आगे यहाँ पर ये बी एंड सी पर, ऑन बी एंड सी हमें दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, टेंजेंट खींचना है। तो देखो एक स्पर्श रेखा ऐसा हो जाएगा, दूसरा स्पर्श रेखा ऐसा हो जाएगा। देखो एक स्पर्श रेखा ये हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा ये होगा। पहला टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया। वो दोनों के मीटिंग पॉइंट को यानी देखो ये दोनों मिलती है, इस बिंदु का नेम यहाँ पर पी दिया है। ये दोनों टेंजेंट के मीटिंग पॉइंट को नाम यहाँ पर पी दिया है। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, देखो यहाँ पर एक्चुअल में ये सर्कल है और सर्कल के बाहर में आउटर में कोई बिंदु पी है, तो ये पी से हमने दो स्पर्श रेखा ये सर्कल के ऊपर खींचा है। यानी ये दो बी एंड सी पॉइंट स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ये टचिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है। बी एंड सी स्पर्श बिंदु है, टचिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब देखो ये दोनों जीवाएं, देखो ये देखो जीवा नहीं, देखो ये टेंजेंट यानी स्पर्शक, ये टेंजेंट यानी कि ये स्पर्शक, देखो ये वृत्त को यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, मतलब यहाँ पर छू रहा है। ये देखो फिर से
ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये वृत्त को यानी कि सर्कल को देखो ओनली वन पॉइंट, यहाँ देखो ये रफ डायग्राम है, इसलिए आपको देखो थोड़ा ऐसा आएगा, मतलब ये लाइन एक ही बिंदु पर टच करेगा, ओनली वन पॉइंट को ही टच करेगा, छुएगा, ओनली वन पॉइंट को ही सिर्फ टच करेगा, छुएगा, इसलिए क्या हो गया, पॉइंट स्पर्श बिंदु हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर देखो ये वो थोड़ा इधर से आएगा, तो ये जो लाइन है ये सर्कल को एक ही बिंदु पर छुएगा, टच करेगा, इसलिए इसको स्पर्शक बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और स्पर्श देखो ये जो टचिंग पॉइंट है इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ये बीपी एंड पीसी दो स्पर्श रेखा हो गया, टेंजेंट हो गया। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर ये दोनों का लेंथ इक्वल होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये देखो कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर में कोई बिंदु है, और बिंदु से पॉइंट से हम ये सर्कल के ऊपर मैक्सिमम दो स्पर्शक खींच सकते हैं, हम मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और ये दोनों का लेंथ इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर BP बराबर CP होगा, PB बराबर CP, हालांकि इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं है, हर यहाँ पर यूज नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर दिया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है। अब यहाँ पर आगे बोला है कि देखो एंगल BA से BAC चाहे कोण CAB, ये एंगल ए कोण यहाँ पर 54 का है, 54 का है, 54 अंश का, देखो 54 अंश का दिया है, 54 अंश का दिया है, 54 डिग्री का दिया है। तो हमें निकालना है एंगल BPC यानी CP है, हमें ये P एंगल निकालना है, P कोण आउट करना है। कैसे निकले, को यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम देखो ये BNO को ज्वाइंट करते हैं, सिमिलरली ये O and C को ज्वाइंट करते हैं। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो ये चाप BC है, चाप आर्क है, ये चाप BC है, चाप आर्क है, देखो ये केंद्र पर भी ये एक एंगल बना रहा है, और दूसरा एंगल देखो यहाँ पर परिधि के ऊपर भी बना, किसे ये चाप BC है, आर्क BC, तो ये चाप BC देखो ये केंद्र पर भी एंगल बना रहा है, और ये परिधि के ऊपर यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर भी ये एक एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगता है कि देखो यदि एक ही चाप केंद्र पर भी एंगल बनाता है और परिधि के ऊपर भी एंगल बनाता है, मेक करता है, देन जो केंद्र वाला एंगल होता है वो परिधि वाले का दुगना होता है, ट्वाइस होता है। मतलब कि ये 54 है, तो 54 का दुगना 2 टाइम्स 2 4 108 होगा। ये एंगल BO यानी CO भी 108 का होगा, 108 होगा। तो ऐसा यहाँ पर हमें मिलेगा। अब हमें तो निकालना है P एंगल, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर फिर से एक कॉन्सेप्ट लग, देखो ये त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, देखो ये OB क्या है, त्रिज्या है, सिमिलरली OC क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। अब देखो यहाँ पर ये त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, वो स्पर्शक के साथ टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल ही बनाता है, 90 का एंगल ही बनाता है। सिमिलरली देखो इधर भी है 90 का एंगल ही बनेगा। ये त्रिज्या होता है, वो स्पर्शक के साथ हमेशा सदा 90 का एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो चतुर्भुज PCOB, चतुर्भुज PCOB, क्वाड्रिलेटरल PCOB। अब देखो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 4 के 4 एंगल्स का एडिशन 360 होता है, 360 होता है। देखो यहाँ पर
देखो ये चतुर्भुज का पहला एंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये हमें निकालना है। देखो चतुर्भुज का 4 कोण होता है, ये पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये चारों कोणों का योग 360 होता है। अब यहाँ पर 90 90 कितना हो गया, 180 हो गया। तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा 180, 180, 180, 180। मतलब अब ये दोनों को मिलाकर 180 होगा, 180 होगा। तो देखो यहाँ पर ये 108 है, ये कितना बचा, ये बचा 72 का, 72 का। मतलब यहाँ पर एंगल देखो कोण बी पी सी, बी पी यानी सी पी यानी पी एंगल, देखो ये 72 का होगा, 72 का होगा, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम एबीसीडी के बीकर एंड डायगोनल बीडी की लंबाई की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। पी और क्यू क्रमशः रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी के केंद्र यानी सेंट्रोइड है। तब पीक्यू का लेंथ क्या होगा, पीक्यू का लंबाई क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर हमें समानांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। देखो ये हो गया हमारा समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, 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 पैरेललोग्राम। देखो इसका नाम यहाँ पर ABCD है। देखो हमने नाम दिया ABCD, ABCD। देखो नाम आप कहीं से भी देना चालू कर सकते हो, पर देखो क्वेश्चन सेट होना चाहिए, ऐसे नाम देना होता है। तो हमने ऐसा नाम दिया, ऐसा नाम दिया। अब देखो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है। देखो इसका प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म यानी आइडेंटिटी ये होता है। देखो देखो इसमें प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है, 90 का नहीं होता है। हर एक एंगल 90 का होता है नहीं है, 90 का होता नहीं। और आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। ये इसके बराबर तो इसके बराबर होता है, सीधी सी बात है। और समानांतर तो होता है, आमने सामने समानांतर होता है, पैरेलल होता है। तो इतना प्रॉपर्टी मेन होता है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, तो अब यहाँ पर हमें विकर्ण बीडी खींचना। देखो देखो दोनों ही विकर्ण यहाँ पे खींचना। देखो ये ए एंड सी को हमने मिलाया, ये बी एंड डी को भी हमने ज्वाइन किया। हमने क्या किया, ये ए एंड सी को ज्वाइन किया, एंड बी एंड डी को ज्वाइन किया, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को हमने ज्वाइन किया। यानी दोनों क्या हो गया, डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। अब देखो यहाँ पर इसमें ये बीडी ये दूसरे विकर्ण का लेंथ यानी कि लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। अरे दूसरा यहाँ पर बोला है, देखो दूसरा बात, देखो ये दूसरा बात, देखो समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म दूसरा भी ये होता है कि जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है यानी इक्वली बाइसेक्ट करता है। मतलब सपोज यहाँ पर हमने नाम ओ दिया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु को हमने नाम ओ दिया, गिव
गिव ओ देन यहाँ पर AO बराबर OC होगा, AO बराबर OC होगा एंड BO बराबर OD होगा। किससे ये AO बराबर OC होगा एंड BO बराबर OD होगा। मतलब ये विकर्ण इस विकर्ण को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। सिमिलरली ये डायगोनल भी इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। मतलब ये विकर्ण एक दूसरे को ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो त्रिभुज बनता है। पहला त्रिभुज ए बीच में इसका यूज करना है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। दूसरा देखो यहाँ पर दिया है एडीसी, एडीसी। पहला एबीसी, दूसरा एडीसी, एबीसी एंड एडीसी। तो इस ट्रायंगल में देखो ये क्या हो गया, ये ओबी क्या हो गया, यानी बीओ क्या होगा। देखो ये ओबी यानी बीओ यहाँ पर माध्यिका हो गया, मीडियन हो गया। तो देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये बीओ लाइन ये थर्ड साइड को, इस ट्रायंगल में थर्ड साइड में तीसरी भुजा, मतलब सामने वाली भुजा। देखो 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 ये जो लाइन, ये जो बीओ लाइन है ये तीसरी भुजा को देखो इक्वली बाइसेक्ट करे, समद्विभाजित करे। देखो ये एओ जितना होगा उतना ओसी, ये हमने पहले ही बता दिया है। मतलब ये लाइन यहाँ पर इसको दो टुकड़ों में बांट रहा है, मतलब ये ओबी क्या हो गया, ये ओबी क्या है, ओबी माध्यिका है, मीडियन है। ओबी माध्यिका है, मीडियन किसकी, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की। ये बी वर्टेक्स से हमने खींची है। देखो इस ट्रायंगल को आप ऐसा सीधा करो, ये बी से हमने इस साइड पर माध्यिका खींचा है, मीडियन ड्रॉ किया। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ऐसा ही है। देखो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है हमारा, ऐसा इसको ऐसा थोड़ा सीधा करो। देन देखो यहाँ पर ये डीओ क्या है, डीओ माध्यिका है, मीडियन। देखो ये लाइन है, ये एसी को, मतलब ये थर्ड साइड को, इस ट्रायंगल में तीसरी भुजा को ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एओ जितना है उतना ओसी है। मतलब ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन माध्यिका हो गई। मतलब माध्यिका का काम ये होता है कि ये सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करते हैं, दो टुकड़ों में बांटी, इसलिए डी से खींची गई इस ट्रायंगल में ओडी माध्यिका है, मीडियन है। अब माध्यिका है तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि इसमें केंद्रक भी आएगा, सेंट्रोइड भी आएगा, क्योंकि देखो माध्यिका के इंटरसेक्शन से ही केंद्रक बनता है, सेंट्रोइड बनता है। माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन से यानी प्रतिच्छेदन से ही केंद्रक बनता है, सेंट्रोइड बनता है। मतलब इस ट्रायंगल में हमने सिर्फ एक ही माध्यिका खींचा है, फिर दूसरी दो माध्यिका खींचने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो इस ट्रायंगल में हम यहाँ से भी माध्यिका खींच सकते हैं, यहाँ से भी माध्यिका खींच सकते हैं, पर इसका जरूरत नहीं। मतलब यहाँ पर कहना यह है कि जो केंद्रक होगा, नहीं सेंट्रोइड होगा, जी होगा, ये ओबी पर ही होगा, यानी बीओ पर भी होगा। तो मान लिया जी यहाँ पर ये केंद्रक, जी यहाँ पर ये केंद्र। देखो यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर नाम दिया वही लेना पड़ेगा। देखो पी और क्यू क्रमशः ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी के केंद्रक है। मतलब इस केंद्रक का नाम यहाँ पर पी दिया, ये हमारा केंद्रक पी का। सिमिलरली इसका भी, ट्रायंगल का भी केंद्रक है। देखो ये माध्यिका है, मतलब इस ट्रायंगल में भी ये माध्यिका के ऊपर केंद्रक आएगा, सेंट्रोइड आएगा, केंद्रक आएगा, सेंट्रोइड आएगा। मतलब देखो इस ट्रायंगल में भी हम दो अल्सो माध्यिका खींच सकते। देखो यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते, पर इसका जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट जो केंद्रक आएगा, सेंट्रोइड आएगा, वो माध्यिका पर ही आएगा, क्योंकि माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन से ही केंद्रक यानी सेंट्रोइड बनता है। इन शॉर्ट यहाँ पर केंद्रक मान लो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है, और इसका नाम यहाँ पर क्यू दिया है, कैपिटल क्यू दिया है।
अब दूसरी बात यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, ये केंद्रक होता है यानी सेंट्रोइड होता है, वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। मतलब इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये बीओ क्या है, माध्यिका है, मीडियन है। देखो यहाँ पर ये पी यानी केंद्र इस माध्यिका को 2:1 रेशियो में बांटेगा। मतलब यदि बीपी का लेंथ 2 होगा तो ये पीओ का लेंथ 1 होगा। मतलब वर्टेक्स से केंद्र तक की दूरी यदि 2 है तो साइड से केंद्र तक की दूरी 1 होगी। सिमिलरली कार्य इस ट्रायंगल में भी होगा। मतलब देखो यहाँ पर ये क्यूब केंद्रक है, सेंट्रोइड है, यानी ये केंद्रक यानी सेंट्रोइड ये माध्यिका को यानी डीओ को 2:1 रेशियो में 2:1 रेशियो में बांटेगा, 2:1 रेशियो में बांटेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब यदि QD बराबर 2 होगा तो Q बराबर 1 ही होगा। मतलब सिर से केंद्र तक की दूरी यदि 2 है तो साइड से केंद्र तक की दूरी 1 होगा। तो ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये BD यानी पूरे विकर्ण की लंबाई 12 है, तो इसका आधा 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब हमने पहले बता दिया है कि यहाँ पर BO बराबर OD है। मतलब BO क्या, BO कितना होगा, BO 6 होगा। ये BO 6 सेंटीमीटर, सिमिलर ये OD भी 6 सेंटीमीटर ये होगा। ये BO भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये OD भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब हमें निकालना है ये PQ का लेंथ। देखो P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, P यहाँ पर है, Q यहाँ पर, मतलब ये हमें लेंथ निकालना है, इतना लेंथ निकालना है, इतना लेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये BO यानी OB से है, यहाँ पर देखो रेशियो में 2 + 1 3 होगा और एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर है। फिर से एक बार, जो BO है वो अनुपात में यानी रेशियो में 2 + 1 3 है, 3 यूनिट है, जबकि रियल में 6 सेंटीमीटर। ये दोनों को हमने कंपेयर किया, इक्वेट किया। 1 बराबर 6 सेंटीमीटर बट्टा 3 होगा। If 3 unit equal to 6 centimeter, then 1 unit equal to 6 centimeter divide 3 होगा। then 3 दूनी 6 होता है। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये PO 1 है, मतलब PO का लंबाई ये 2 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली इसमें भी देखो यहाँ पर ये DO यानी कि OD अनुपात में यानी रेशियो में 2 + 1 3 यूनिट है, जबकि रियल में 6 है, 6 सेंटीमीटर है। देन 1 यूनिट बराबर also ये 2 ही आएगा, 2 ही यानी आएगा। यानी QO यानी OQ 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से भी 2 ही आएगा, सेम ही आएगा, 2 सेंटीमीटर ही आएगा। यानी OQ 2 सेंटीमीटर होगा। अब PO भी 2 है, OQ भी 2 है, तो ये PQ यानी पूरा लेंथ 2 + 2 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। चौगा मारेगा, बाउंड्री मारेगा। मतलब इन शॉर्ट PQ का लेंथ यानी कि लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।